हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बिरयानी तो आपने बहुत खाई होंगी, पर इस तरीके की बिरयानी कम समय में बनकर आप खा सकते हो और बहुत ही टेस्टी लगती है। और वो भी मटन की बिरयानी मिल जाए तो बात ही क्या है। तो मैंने आज बनाई है मटन की बिरयानी, जो काफ़ी टेस्टी बनी थी। घर में सबको बहुत पसंद आई। तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो घर वाले बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको बताऊँगी मटन बिरयानी किस। तो मटन की बिरयानी है और मटन सबसे पहले लेंगे यहाँ पे। तो मटन को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है, जितनी भी इसकी गंदगी सारी निकाल दी है। अच्छे से धोने के बाद इसके बाद हम अखनी उबालने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे मैं आधी किलो की बना रही हूँ, आप चाहो तो आप 1 किलो भी ले सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले मटन को यहाँ पर डाल दिया है, उसी हिसाब से हम इसके अंदर पानी डालेंगे। तो यहाँ पर पहले 1 गिलास भर के डाल दिया मैंने, फिर उसके बाद हम दूसरा गिलास भी डाल देंगे इसमें। तो पानी आपको अंदाजे से सही रखना है, ज़्यादा भी नहीं रखना है, फिर बाहर निकलेगा। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले डाल रही हूँ, 2 बड़ी इलायची और थोड़ी सी छोटी इलायची। तो उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे जावित्री थोड़ी सी। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे 10 यहाँ पे लौंग। तो 10 यहाँ पे लौंग डालने के बाद यहाँ पे डालेंगे थोड़ी सी अदरक कटी हुई, 2 टुकड़े में मैंने अदरक काट दी थी, तो उसे भी हम साथ में डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे छोटी कटोरी यहाँ पे धनिया साबुत। तो उसके बाद डालेंगे यहाँ पे सौंफ। तो सौंफ के बिना तो अधूरी रहती है बिरयानी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारी यखनी के अंदर। तो यहाँ पे सौंफ डाल दी है मैंने। यहाँ पे डालेंगे डंठल तोड़ के हरी मिर्च, तो काटनी नहीं है, बस साबुत है, इस तरीके से ही डाल देनी है। अगर आप इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो घर में सबको बहुत पसंद आएगी। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे 2 तेज़पात के पत्ते, तो मैंने यहाँ पे तोड़ के डाल दिए हैं। उसके बाद डालेंगे यहाँ पे 3 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उन्हें बीच में से कट करके इन्हें भी डाल दिया है। तो उसके बाद डालेंगे यहाँ पे, अब डाल देंगे 3 लहसुन पूरे साबुत यहाँ पर। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे थोड़े से और यहाँ पे मसाले डालेंगे। तो उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे थोड़ा सा जीरा। अखनी उबालने में बहुत अच्छा लगता है। ये सब सारा सामान जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सारा ही डालना है, सारा ही बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे नमक। तो नमक डालने के बाद यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ आपको नहीं डालना है। तो अब यहाँ पे अच्छे से चला लेंगे इस तरीके से। तो इसे चलाने के बाद हम इसमें लगाएंगे सीटी। तो ये मैंने अच्छे से चला दिया है। तो अब हम इसमें सीटी लगा देंगे 4 से 5। अब कर देंगे कुकर के ढक्कन को बंद इस तरीके से, और हम इसे गैस पे लगाकर 4 से 5 सीटी लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 गिलास चावल भिगो लेंगे। तो मैंने आधी किलो यहाँ पे मटन लिया है, तो उस हिसाब से मैं चावल भिगो रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कच्ची बासमती ली है, आप चाहो तो आप कोई से भी चावल ले सकते हो। तो मैंने इन्हें भिगो कर रख दिया है 15 मिनट पहले। तो जब तक हमारी यखनी उबलेगी, जब तक हम इन्हें चावल को भिगो कर रख देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे 4 से 5 सीटी आ गई थी, और मैं इसे देख लेती हूँ एक बार अच्छे से हमारा मटन जो है गला है या नहीं गला है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 4 से 5 सीटी आने के बाद, अभी काफ़ी गर्म है, हाथ भी जल रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ तोड़ के। तो इस तरीके से अगर हम आसानी से टूट टूट रहा है, अगर हम छुटा रहे हैं तो हमारी जो मटन है वो अच्छे से हो चुका है, तो अच्छे से गल चुका है। मेरा मतलब ये है कि उसके बाद हम एक एक करके इस तरीके से निकाल देंगे। तो जितनी भी बोटियां हैं सारी छाँट छाँट के इस तरीके से निकाल देंगे, और जितना भी इसका पानी है उसे अलग कर लेंगे हम। सबसे पहले हम बोटी को इस तरीके से निकाल लेंगे करके। तो सारी मैंने जो मटन की बोटियां हैं सारी निकाल ली हैं, और यहाँ पे जो लहसुन था वो भी मैंने निकाल लिया है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं निकाला है, बस लहसुन निकाला है और अपना बोटियाँ निकाली हैं। तो उसके बाद जो है, अब हम क्या करेंगे, जो पानी है उसे भी अलग कर लेंगे, और जितने भी इसके अंदर प्याज वगैरह पड़े हुए हैं उन्हें हम फेंक देंगे, वो किसी काम के नहीं है, बस मैंने लहसुन ही निकाला है। उसके बाद हम चल्ली लगाकर, तो अब हम पानी अलग कर लेंगे, और जितने भी हमारे प्याज वगैरह हैं उन्हें अलग कर लेंगे। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक चलनी ले ली है बड़ी। तो जितने भी इसमें प्याज वगैरह हैं सारी इसमें आ जाएंगी, और पानी हमारा नीचे छन जाएगा। तो इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से हम छान लेंगे। तो अब पानी अलग हो गया है, और जो जितना भी हमारे प्याज वगैरह है वो इसके अंदर ही रह गए हैं। तो मैं जैसे कि अब जो बताया था कि हमें पानी रखना है, तो पानी हम बिरयानी के अंदर डालेंगे, और चावल भी हमारे अच्छे से फूल चुके हैं। तो देखिए आसानी से तोड़ रहे हैं, तो टूट रहे हैं। तो हम चावल का जितना भी पानी था सारा निकाल दिया है। तो चलिए अब बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं तेल डाल दूँगी बिरयानी छोंकने के लिए। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से गरम मसाले डालूँगी। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या। खड़े मसाले में मैं आपको बता देती हूँ, 2 मैंने बड़ी इलायची ली है, 2 तेज़पात के पत्ते लिए, 1 जावित्री ली है, 4-5 लौंग लिए हैं, 4-5 इलायची ली है छोटी। तो तेल गर्म होने के बाद हम इन्हें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे थोड़े से, और इन्हें थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे जीरा। तो यहाँ पे मैं जीरे को ज़्यादा जलाना नहीं है, बस हल्का सा गोल्डन करना है।
तो जीरा डालने के बाद यहाँ पे डाल देंगे 3 चम्मच यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट, इस तरीके से। तो मंदी ही गैस रखनी। अगर आप तेज़ गैस पे लहसुन अदरक डालेंगे तो आपके जो लहसुन अदरक हैं वो जल जाएंगे, तो इसलिए हम मंदी गैस पर ही डालेंगे। और इसके बाद हम इन्हें 5 मिनट तक इस तरीके से चलाकर भून लेंगे। तो इन्हें इस तरीके से आप भूनेंगे तो आप में कच्चापन जो है बिल्कुल नहीं आएगा अदरक लहसुन का। तो इस तरीके से हम चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। तो इस तरीके से लहसुन और अदरक को भुनने के बाद हम इसमें डाल देंगे अब 3 हरी मिर्च कटी हुई। तो मैंने यहाँ पे बीच में से काट ली थी 3 हरी मिर्चों को, इस तरीके से काट कर जब हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे मटन डाल देंगे। उसके बाद डाल देंगे यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे पीली मिर्च। चटपटी हमारी बिरयानी जो है बनकर तैयार होगी। उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 1 कप यहाँ पे ताज़ा दही। तो दही आपकी खट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो हमने लहसुन निकाला था उसे इस तरीके से करके हम मैश करके डाल देंगे। तो लहसुन से बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है, इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। अगर यखनी उबाल रहे हो तो इसे सबसे पहले निकाल के रख लो आप। उसके बाद मटन डालने के बाद इस तरीके से हम 5 मिनट तक इसी तरीके से हम भून लेंगे। तो इस तरीके जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जो दही है जो हमने लहसुन डाला है वो अच्छे से भुन जाएगा। इस तरीके से 5 मिनट भुनने के बाद हम इस तरीके से दोबारा से इसे भून लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 2 चम्मच यहाँ पे टॉप्स का अचार। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालना है वो टॉप्स का अचार। इस तरीके से हमने यहाँ पे 2 चम्मच डाल दिया है भर भर के। तो इससे जो हमारी खट्टी अच्छी सी बिरयानी बनकर तैयार होती है। तो ये ज़रूर डालें अगर आपके पास है तो। उसके बाद हम इसे डालने के बाद भी अच्छे से चला लेते हैं। जो हमारी मटन है वो अच्छे से भुन चुका है, 5 मिनट हो चुकी हैं। उसके बाद हम इसमें जो है अब जो चावल हमने रखे थे तो वो भी हम अब डाल देंगे बिरयानी के, इस तरीके से। तो मैं यहाँ सबसे पहले चावल डाल रही हूँ बिरयानी के, इस तरीके से। पानी हम बाद में डालेंगे, कभी ऐसा ना हो कभी पानी आपको ज़्यादा हो जाए तो मैं आपको बताऊंगी। 1.5 गिलास मैंने चावल लिए तो मैं उसी हिसाब से इसमें पानी डालूंगी। तो सबसे पहले मैंने चावल डालने के बाद जो मैंने अखनी का पानी बचाया था वो डाल दिया है इसके अंदर। उसके तो अब हम यहाँ पे डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से नमक। यहाँ पे तो नमक आपने अखनी में भी डाला है, उस पानी में भी नमक होता है, उसी हिसाब से आपको दोबारा में नमक रखना है, कभी ऐसा ना हो तेज़ हो जाए। उसके बाद यहाँ पे एक डाल देंगे नींबू का रस यहाँ पर। तो इसे अच्छे से चला लेंगे इस तरीके से। तो चलाने के बाद यहाँ पे अब लगा देंगे इसमें सीटी। तो मैंने अच्छे से चला लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे 1 सीटी लगाने के लिए कुकर को बंद कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे कुकर को बंद कर दिया है। तो अब यहाँ पे 1 सीटी लगा लेंगे। तो 1 सीटी 1 सीटी आने के बाद हम बिरयानी में दम लगा लेंगे। उसके बाद ही कुकर को खोलेंगे। तो जल्दी से एकदम सीटी बंद होने के बाद तुरंत कुकर को बिल्कुल ना खोलें। उसके बाद आपको क्या होगा, जो आपके चावल हैं वो कच्चे रह जाएंगे। तो पूरी जो है दम में आने के बाद ही कुकर को खोलें। तो ये देखिए हमारे खिले खिले बिल्कुल बिरयानी आपकी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितनी अच्छी हमारी बिरयानी बनकर तैयार हुई है, मटन बिरयानी बिल्कुल। तो खिली खिली बिरयानी हमारी बन चुकी है बातों ही बातों में। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताई थी मटन बिरयानी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो घर में सबको बहुत पसंद आएगी। और ज़्यादा मैंने इसमें मेहनत बिल्कुल भी नहीं की है, बहुत ही आसान तरीके से बनाई है मटन बिरयानी और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनी। अगर इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो आप बाहर की खाना बिल्कुल छोड़ देंगे। चटपटी बिरयानी बिल्कुल इतनी अच्छी बनी थी, घर में सबको बहुत पसंद आई थी। आप भी बनाना ज़रूर और मुझे कमेंट में बताएं कि आपकी बिरयानी कैसी बनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन